इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे हुकूमत कर्नाटक से जारी करदा सवाली पर्चा जो ताल्लुक़ रखता है मूल्यांकन 2024 से और जमात पंजुम जिसका मजमून है उर्दू। तो इंशाल्लाह आज हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, इसी के साथ साथ आपका SATS नंबर जो आपके मुअल्लिम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसी के साथ आपकी दस्तखत या फिर सिग्नेचर, और आपके मुअल्लिम जो सुपरवाइज़र होते हैं वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ी फिलअप करेंगे। वो है आपकी स्कूल का डाइस कोड, आपके स्कूल का नाम, क्लस्टर, ब्लॉक और आपका ज़िला या फिर डिस्ट्रिक्ट, और आप अगर गवर्नमेंट से हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट का टिक वो लगाएंगे, इसी के साथ अपनी दस्तखत यहाँ पर वो करेंगे। तो सीधा पढ़ेंगे हम सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मार्क्स के 10 सवालात मौजूद हैं, जिसे 4 जवाब यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें चुनकर हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले है दी गई हिदायत के मुताबिक सवालात को पढ़कर सही जवाब का इंतखाब करके लिखें। इस लफ्ज़ को उलटकर लिखने पर देखो यहाँ पर लफ्ज़ कान दिया गया है, इसकी हिज्जे देखिए क, अ और न, इसे उलटकर लिखना है। न, अ, ना, इसी के साथ आखिर में बचा क, तो नाक। तो ये जो है बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें नाक। तो इस तरह से जो है आप इसे हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है उस्ताद लफ्ज़ में इस्तेमाल होने वाले एराब। तो यहाँ पर इसे इस्तेमाल हुआ है एराब पेश का। इसी के साथ साथ आप ज़ेर, ज़बर, पेश और मद के मुताल्लिक़ भी जानकारी हासिल करें। जैसे ज़ेर होता है हुर्फ के नीचे जिसकी आवाज़ होती है ई, इसी के साथ साथ पेश होता है इस तरह का, इसकी आवाज़ होती है व। इसी के साथ साथ ज़ेर होता है, माफ़ कीजिए ज़बर होता है हुर्फ के ऊपर जिसकी आवाज़ होती है अ, और मद जिसे खींचकर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो एराब का इस्तेमाल किया गया है वो है पेश। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर लिखेंगे बी और यहाँ पर हम लिखेंगे पेश। इसके बाद है लफ्ज़ गधा के मानी हैं। देखिए यहाँ पर गधा, गधा नहीं, गधा एक जानवर है लेकिन ये है गधा। तो गधा का मानी होता है फ़कीर, सी फ़कीर। ख़ासकर आप तमाम असबाक के अल्फाज व मानी के मुताल्लिक़ भी जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि ये सवाल जो है मस्ट एंड शुड आएगा ही आएगा। इसके बाद है कुवेम्पू को कन्नड़ा ज़बान से बेइंतहा मोहब्बत थी। इस जुमले में इस्म की पहचान होगी। इस्म आप जानते हैं किसी भी जानदार जगह या फिर चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुवेम्पू जो है ये इस्म है। तो ऑप्शन बी कुवेम्पू इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। सर्दी का ज़िद है। तो बहुत ही आसान सवाल है। सर्दी का ज़िद है ए गर्मी। आप थोड़ा खुशखती का इसमें ख़ास ख्याल रखें। इसके बाद है सरगोशी। देखिए अल्फाज के मानी में और एक सवाल यहाँ पर आया सरगोशी। सरगोशी का मानी है, तो सरगोशी जो है इसका मानी है ए आपस में गुसर पुसर करना। ए यहाँ पर आप लिखेंगे आपस में गुसर पुसर करना। इसी के साथ सवाल नंबर 7 है तस्वीर में मौजूद परिंदा। तो आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर में मौजूद परिंदा है वो है चिड़िया। तो यहाँ पर लिखेंगे सी चिड़िया। इसके बाद है डैश हमारा कौमी जानवर है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं शेर जो है हमारा कौमी जानवर है। इसी के साथ साथ हमारा कौमी परिंदा मोर है, कौमी फूल कनूल है, कौमी झंडा हमारा तिरंगा है। तो इस तरह से जो है हमारे कौमी निशानात के मुताल्लिक़ भी आप और थोड़ी जानकारी हासिल कर लें
हो सकता है कि आपके सवाली पर्चे में इसके अलावा दूसरा सवाल आए जो ताल्लुक रखता हो कौमी निशानात पर। सवाल नंबर 9 है, खाना पूरी करो तो बेजान मिट्टी में डैश आ गई। तो आपने पढ़ा होगा ऑप्शन डी, जान आ गई। तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। गैस को अंग्रेजी ज़बान में लिखा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है सी, GASS, गैस। तो ये डबल रोटी सबक जो है उसके मुताल्लिक यहाँ पर सवाल आया है। इसके बाद है दर्ज झेल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। देखिए यहाँ पर 4 सवालात होंगे जिन पर 1 मार्क्स है, तो टोटल 4 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। बच्चे हाथी और भालू पर क्या फेंक रहे थे? बच्चे हाथी और भालू पर क्या फेंक रहे थे? तो आपको इसे जुमले में लिखना होगा। बच्चे हाथी और भालू पर क्या फेंक रहे थे? हो गाजर, सेब और आलू फेंक रहे थे। तो आप इसे मुकम्मल जुमले के साथ लिखेंगे। सवाल नंबर 12 है, बीनाई कमजोर क्यों हो जाती है? माफ कीजिए, बीनाई क्यों कमजोर हो जाती है? तो आपने पढ़ा है बीनाई विटामिन ए की कमी से कमजोर हो जाती है। सवाल नंबर 13 है, जंगल में जानवर क्यों फुदकने लगे? मीना के बरसने से जंगल में जानवर फुदकने लगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 में है, कर्नाटक, शिवमोगा, तीर्थहल्ली और हुगली, इनमें से गैर मुतल्लिक लफ्ज को अलग कीजिए। तो ये जो है कर्नाटक के अबरू कुवेंपु इस सबक से लिया गया है। तो कर्नाटक हमारे सबक में इस्तेमाल किया गया है, शिवमोगा ये भी है और तीर्थहल्ली ये भी मौजूद है, लेकिन हुगली जो है इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हम गैर मुतल्लिक लिखेंगे हुगली। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बकिया सवालात के जवाबात को हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस सवाली पर्चे का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कीजिए और इस PDF को आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।